परिचय दें। मैं डॉक्टर अविनाश उपाध्याय हूँ। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना MBBS पटना मेडिकल कॉलेज से किया। इसके बाद मैंने MD मेडिसिन की डिग्री चिपकुमार पौंडीचेरी से हासिल की और उसके बाद मैंने अपना सुपर स्पेशलाइजेशन एम्स न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया। अभी मैं पटना में कैंसर स्पेशलिस्ट की तरह हूँ। मेरा अटैचमेंट जो है, मैं मिथिला कैंसर केयर से अटैच्ड हूँ, महावीर कैंसर संस्थान से अटैच्ड हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट कैंसर, ये चूंकि आम धारणा है सर लोगों के बीच में कि कैंसर जो अगर एक बार मुझे शरीर पे आ गई उसके बाद यहाँ से छूटना मुश्किल है और अब सीधे हम लोग सीधे यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कैंसर जो है ये आज की बीमारी नहीं है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से भी ज़्यादा है इसकी हिस्ट्री। सबसे पहले जब कैंसर जब आया इस पे तो बहुत सारे रिसर्चेस हुए कि आखिर भाई इसको कैसे कम करना है, इससे कैसे विन ओवर करना है। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें अभी तक का जो रिसर्च है वो यही कहता है कि अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज में है तो कैंसर को स्टेजेस में डिफाइन किया गया। तो अर्ली स्टेज मतलब अगर आपका कैंसर स्टेज 1, स्टेज 2, इनफैक्ट स्टेज 3 में है तो कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर कैंसर स्टेज 4 में चला गया, स्टेज 4 का मतलब कि अगर मान ले ब्रेस्ट कैंसर है और ये आपके फेफड़े तक या हड्डियों तक पहुंच चुका है, तो ऐसे केसेस में हम कैंसर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। पहले हम 6 महीने साल भर के लिए कंट्रोल कर पाते थे, अभी जो ट्रीटमेंट है उससे हम इसको 5 इयर्स अप टू 5 इयर्स तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोस होना जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ऑलमोस्ट 50 to 60% केसेस जो है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाते हैं फॉर्चुनेटली, और इस 60% केसेस को हम क्योर कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। हालांकि लंग कैंसर की बात करें, गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतने अच्छे स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल नहीं है जिससे हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर पाए। तो ये कैंसर 60% केसेस में स्टेज 4 में ही प्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण इन कैंसर केसेस को हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। सर जैसा कि आपने कहा कि स्टेज 1, स्टेज 2 तक हम ये क्योर कर सकते हैं, उसको जड़ से निकाल सकते हैं, कैंसर आपके शरीर से निकल सकता है। जी सर, ये जो संदेश है, ये बिहार झारखंड के दर्शक ये चीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बताया सर कि गांव में जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, गांव में लोगों की जो आम धारणा है कि एक बार कैंसर जो हमारे शरीर में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो फिर आप वो सीधे मृत्यु लोक की ओर तरफ जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने फिर से ये संदेश दिया है कि स्टेज 1, स्टेज 2 जो है वो खतरे से बाहर हो सकता है, उसको हम जड़ से निकाल सकते हैं, शरीर से निकाल सकते हैं। फिर से ये संदेश आप उन गाँव वालों को दें। जी देखिए, आप ना ये धारणा जो है ये एक तरह से एक मिथ है। ऐसा पहले लोग सोचते थे कि कैंसर हो गया, डायग्नोस हो गया, अब हम शायद नहीं बचेंगे। ये बिल्कुल मिथ है। आप अगर आपको इसको ज्यादा क्लोजली जाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो यहाँ बड़े इंस्टीट्यूट्स है जैसे महावीर कैंसर, जहां मैं कार्यरत हूँ, मिथिला कैंसर केयर, आप यहाँ पे आए। एक बार जो कैंसर स्पेशलिस्ट है जो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने इसमें देखा है जो प्रॉब्लम है कि दूर दराज के लोगों में पर्टिकुलरली, क्योंकि ये एक नया तरह का बीमारी है, शायद इतना पहले कॉमन नहीं था या फिर पहले इतना डायग्नोसिस होता नहीं था, पता ही नहीं चलता था। अभी क्या है कि रिसर्च के कारण जो लेटेस्ट CT स्कैन्स, MRIs, इसके कारण क्या है कि डायग्नोसिस का नंबर बढ़ गया है। अब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में अगर कोई इस तरह की बीमारी होती है तो हमें पता चल जाता है। पता चलने के बाद ना जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे आपको जरूर एक बार मिलना चाहिए। आप मिलेंगे तो इसके बारे में जो सही जानकारी है वो आपको मिलेगी। देखिए मैं बताता हूँ इसका, ये इस तरह का मिथ क्यों सोसाइटी में है, उसका कारण क्या है कि जैसे बहुत सारे कैंसर जो है स्टेज 4 में ही डायग्नोस होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पित्त की थैली का कैंसर, लंग कैंसर। हालांकि बहुत सारे कैंसर्स हैं जो अर्ली स्टेज में भी डायग्नोस होते हैं, जैसे कोलन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया। तो हर कैंसर जो है अलग अलग है, अलग अलग कैंसर का अलग अलग ट्रीटमेंट है और अलग अलग आउटकम है। ब्रेस्ट कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर में 70 से 80% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हालांकि लंग कैंसर जो स्टेज 4 में है, इसमें बीमारी को हम 2 साल 3 साल तक कंट्रोल कर पाते हैं, उसके बाद शायद कंट्रोल ना हो पाए। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा समझना जरूरी है कि आखिर शरीर के किस हिस्से का कैंसर है। और जो भी कैंसर अर्ली स्टेज में, ये बहुत जरूरी इसलिए जानना क्योंकि अर्ली स्टेज में
कैंसर में और दूसरे बीमारियों में जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कैंसर को अगर हम क्योर कर ले तो इसमें वापस आने के चांस रहते हैं, जैसा आपने आसपास में शायद देखा भी होगा और समझा होगा। तो अर्ली स्टेज में जो बीमारी डायग्नोज होगी वो ठीक होगी और वो फिर कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए अर्ली स्टेज में डायग्नोज। तो अर्ली स्टेज में कैसे डायग्नोज करें ये भी मन में आता है कि कैसे भाई, तो अब जैसे जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन करते हैं, अगर वो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप प्लीज इनको छोड़ दें, क्योंकि 100 में से 40% केस तो टोबैको के कारण ही हो रहा है। तो आप इसको छोड़ें। अगर आप सेवन करते हैं या कर रहे थे पहले से, तो अपने मुंह की खुद जांच कराएं। अगर आपको कोई मस्सा दिख रहा है, कोई लाल पैच या कोई व्हाइट पैच दिखाई दे रहा है, आप तुरंत क्लिनिशियन के पास जाएं। उसको बढ़ने का वेट नहीं करें, बट जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता है वो कैंसर का स्टेज जो है बढ़ने लगता है। और जब बढ़े हुए स्टेज में आप हमारे पास आएंगे तो डिस्पाइट कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट दें, आपको हम क्योर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। महिलाओं में, पर्टिकुलरली गांव की महिलाओं में मैंने देखा है, जो स्तन में गांठ है, उस गांठ में दर्द नहीं होता तो वो आती नहीं है हमारे पास। उनको लगता है कि जब दर्द नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है शरीर को। हालांकि दर्द रहित जो गांठ है वो कैंसर का एक मुख्य लक्षण है। आप उसको लेके अगर आप हमारे पास जल्दी आएंगे, आप पूर्णतः स्वस्थ होके जाएंगी और बीमारी कभी आप में वापस नहीं आएगी। सो ये धारणा जो है, इसको अभी आप मन से निकाल सकते हैं। एक बार कैंसर स्पेशलिस्ट से जरूर मिले। हर कैंसर का नेचर अलग है, हर का आउटकम अलग है। तो आप जब तक इसको मिल ना ले स्पेशलिस्ट से, तब तक इसके बारे में कोई इस तरह की विचारधारा ना रखें। सर, जहाँ तक आपने गांव की बात करी, गांव में कुछ ऐसी धारणा भी है कि